नमस्कार बच्चों, अपनी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों का अध्ययन किया था। आज हम राष्ट्रपति की संकटकालीन जो शक्तियां हैं उनका अध्ययन करेंगे। राष्ट्रपति को संकट काल में निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त है। पहली लेते हैं अपन राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान अनुच्छेद 352 में है। अनुच्छेद 352 द्वारा राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इनमें से कोई एक परिस्थिति हो जाए या तीनों ही हो जाए, ऐसी परिस्थिति में क्या है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। युद्ध, यहाँ युद्ध से तात्पर्य है भारत किसी मित्र देश के साथ किसी युद्ध में शामिल हो जाए। दूसरा है बाह्य आक्रमण, यानी भारत पर कोई देश आक्रमण कर दे। और सशस्त्र विद्रोह का तात्पर्य है भारत के ही किसी भाग में सशस्त्र विद्रोह हो जाए। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। आपातकाल की घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सहमति से ही की जाएगी। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सहमति से ही की जाएगी। आपातकाल की उद्घोषणा का 1 माह में संसद से अनुमोदन आवश्यक है। यदि राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया गया है तो इस उद्घोषणा का अनुमोदन 1 माह के अंदर संसद से आवश्यक है। 1 माह के अंदर संसद से इसका अनुमोदन आवश्यक है। यदि इस दौरान लोकसभा नहीं है तो क्या है, राज्यसभा द्वारा इसका अनुमोदन आवश्यक है। आपातकाल 6 माह तक लागू रहेगा। 6 माह बाद लागू रखने के लिए पुनः संसद का अनुमोदन आवश्यक है। इस प्रकार प्रत्येक 6 माह बाद में राष्ट्रपति का अनुमोदन आवश्यक है। इस प्रकार ये राष्ट्रपति के जो आपातकाल है उसको अनंत समय तक लगाया जा सकता है, बशर्ते हर 6 महीने बाद में संसद अनुमोदन कर दे। संसद अगर मान लो संसद में अगर लोकसभा अस्तित्व में नहीं है तो जैसे ही लोकसभा अस्तित्व में आएगी तो 30 दिन के भीतर लोकसभा की अनुमति आवश्यक है। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। 1962 में भारत चीन के आक्रमण के समय, उसमें भारत के राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। 1971 में भारत पाकिस्तान के आक्रमण के समय, उस समय डॉक्टर वी गिरी थे। भारत के राष्ट्रपति उस समय डॉक्टर वी गिरी थे। 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है, जो कि काफ़ी विवादित रहा है। फखरुद्दीन अली अहमद उस समय राष्ट्रपति थे भारत के। और ये कब लगाया गया है? 26 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने क्या है, राष्ट्रपति को फोन करके ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी थी, जिसको कि राष्ट्रपति ने मंत्रिमंडल की सलाह मानकर राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया गया था। 44वें संविधान संशोधन 77 में जब मोरारजी देसाई की सरकार आई तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्दावली को क्या है, इसमें जोड़ी गई थी। 352 अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया था। हमें ये ध्यान रखना है, भारत के मूल संविधान में आंतरिक अशांति शब्द था, जिसको कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा संशोधित करके सशस्त्र विद्रोह शब्द उसकी जगह जोड़ा गया। 44वें संविधान संशोधन द्वारा ही एक शब्द और नया जोड़ा गया था, कि राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर ही राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। मौखिक आधार पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगा सकता। ऐसा क्या है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा ये जोड़ा गया था।
अब इसमें ये विशेष रूप से बताया गया है कि मंत्रिमंडल में कौन कौन होंगे। मंत्रिमंडल में भारत का प्रधानमंत्री होगा तथा कैबिनेट स्तर के सभी मंत्री उसमें शामिल होंगे। मंत्रिमंडल भारतीय संविधान, मंत्रिमंडल जो शब्द है ये भारतीय संविधान में केवल एक ही बार प्रयोग में लाया गया है और वो है अनुच्छेद 352 में, और सभी जगह मंत्री परिषद शब्द का उल्लेख है। और मंत्रिमंडल शब्द भारतीय मूल संविधान में ये शब्द नहीं था, केवल एक जगह है 352 में, जो यहाँ 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा ये जोड़ा गया है। अब देखो, राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित दो महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अनुच्छेद 359, राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। अर्थात अनुच्छेद 20 और 21 में जो मूल अधिकार दिए गए हैं उनको छोड़कर बाकी सारे मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। लेकिन अनुच्छेद 358 ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया गया है, आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया गया है, तो अनुच्छेद 19, 20 और 21 निलंबित नहीं होंगे। यानी इसमें सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में 3 मूल अधिकार है वो निलंबित नहीं होंगे। अपने मूल अधिकारों के तहत पढ़ा था, अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की क्या दी गई है, स्वतंत्रताएं दी गई हैं, वो सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में निलंबित नहीं होगी। अब लेते हैं, देखो दूसरे प्रकार का राष्ट्रपति शासन है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर। यह अनुच्छेद 356 के तहत जब राष्ट्रपति को राज्यपाल या अन्य किसी माध्यम से ये ज्ञात हो जाए कि राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे उस राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, अगर उस राज्य का शासन है संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, तो क्या है, राष्ट्रपति उस राज्य की मंत्री परिषद को बर्खास्त कर देता है। और इसे ही साधारण बोलचाल की भाषा में राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होना कहा जाता है। अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को राज्यपाल के माध्यम से या किसी अन्य के माध्यम से ये ज्ञात हो जाए कि उस राज्य की जो सरकार है वो संविधान के अनुसार नहीं चलाई जा रही है, तो क्या कर सकता है, राष्ट्रपति उस राज्य की मंत्री परिषद को बर्खास्त कर देता है। और इसी को क्या कहा जाता है, सामान्यतः राज्य में राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। राष्ट्रपति ऐसी घोषणा संसद, जब राष्ट्रपति ऐसी घोषणा कर देता है तो ऐसी घोषणा का संसद द्वारा 2 माह में अनुमोदन आवश्यक है। अगर ऐसी घोषणा कर देता है राष्ट्रपति तो उसका 2 माह में संसद द्वारा अनुमोदन आवश्यक है। अनुमोदन उपरांत एक बार में ये 6 माह तक राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा। यानी एक बार तक अगर संसद ने अनुमोदन कर दिया तो 6 माह तक उस राज्य में राष्ट्रपति शासन रहेगा। अब लेते इससे महत्वपूर्ण तथ्य एक और है, किसी राज्य में 1 वर्ष से अधिक समय तक भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, बशर्ते 2 कंडीशन है, जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तब, या जब चुनाव आयोग ये प्रमाणित कर दे कि उस राज्य में चुनाव कराया जाना संभव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ राष्ट्रपति शासन 1 वर्ष से अधिक समय तक भी लगाया जा सकता है। परंतु किसी भी परिस्थिति में 3 वर्ष से अधिक किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया जा सकता। यानी लगातार 3 वर्ष से अधिक तक किसी भी राज्य में किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया जा सकता। एक बार में अधिकतम अगर ऐसी परिस्थितियां हो तो 3 वर्ष तक, अन्यथा अधिकतम 1 वर्ष तक ये लगाया जा सकता है। तीसरा आपातकाल है वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 360 के तहत जब राष्ट्रपति को ये ज्ञात हो जाए कि भारत या उसके किसी भाग में वित्तीय स्थायित्व का संकट है तो वह वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है।
ऐसी घोषणा का संसद द्वारा 2 माह में अनुमोदन आवश्यक है। वित्तीय आपातकाल में न्यायाधीशों सहित सभी अधिकारियों के वेतन में कटौती की जा सकती है। देश में अब तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। देखो, आपातकाल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का अपन तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते हैं, इसे याद करने में आसानी रहेगी। जो ये टेबल बनाते हैं और इसमें इसको देखते हैं। संसद द्वारा अनुमोदन, जो आपातकाल है उसका संसद द्वारा अनुमोदन, अगर वो राष्ट्रीय आपातकाल है तो 1 माह में उसका संसद द्वारा अनुमोदन उसका आवश्यक है। यदि राष्ट्रपति शासन यानी 356 वाला है तो उसका संसद द्वारा 2 माह में अनुमोदन आवश्यक है। यदि वित्तीय आपातकाल है तो उसका भी 2 माह में अनुमोदन आवश्यक है। एक बार में कितने समय तक लगाया जा सकता है? अगर राष्ट्रीय आपातकाल है तो 6 माह में, और ये भी 6 माह में, और ये भी 6 माह में, यानी तीनों आपातकाल 6-6 माह में एक बार लगाए जा सकते हैं। अधिकतम अवधि यानी तीनों आपातकालों की अधिकतम अवधि कितनी है? यदि राष्ट्रीय आपातकाल है तो उसकी अधिकतम अवधि अनिश्चित है। यदि राष्ट्रपति शासन है यानी किसी राज्य में लगाया गया 356 के तहत तो उसकी अधिकतम अवधि 3 वर्ष है, और वित्तीय आपातकाल की भी अधिकतम अवधि अनिश्चित है। अब किसी क्षेत्र के आधार पर इनका तुलनात्मक अध्ययन करें अपन, तो राष्ट्रीय आपातकाल सारे भारत में या उसके किसी भाग में या किसी विशेष भाग में भी क्या है, राष्ट्रपति शासन ये राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल क्या है, राष्ट्रपति शासन है एक राज्य में या एक से अधिक राज्यों में भी लगाया जा सकता है। अगर किसी राज्य में लगाया है तो उस पूरे राज्य जो उस राज्य की सीमा है पूरे में राष्ट्रपति शासन लगेगा। वित्तीय आपातकाल है यह संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में लगाया जा सकता है। इस प्रकार के है तीनों आपातकालों को अपने एक टेबल बना के देखा है। देखो, राष्ट्रपति की कुछ स्वविवेकीय शक्तियां भी हैं जिनका स्पष्ट उल्लेख तो किसी अनुच्छेद में नहीं किया गया है, परंतु परिस्थितियों के हिसाब से राष्ट्रपति को कुछ स्वविवेकीय शक्तियां भी प्राप्त है। खंडित जनादेश मिलने पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति अपने विवेक से उस दल या गठबंधन के नेता ही कर सकता है जो कि राष्ट्रपति की राय में सदन में विश्वास मत प्राप्त कर सकता है। यानी जब खंडित जनादेश है, किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेक से किसी भी दल या गठबंधन को प्रधानमंत्री विश्वास मत प्राप्त करने के लिए बुला सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है, परंतु यदि प्रधानमंत्री के पास में पर्याप्त बहुमत नहीं है तो राष्ट्रपति उसकी सलाह मानने से इनकार भी कर सकता है। यदि प्रधानमंत्री का आकस्मिक निधन हो जाए और सत्ताधारी पार्टी नया नेता नहीं चुन पाती है तो राष्ट्रपति सत्ताधारी पार्टी के किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। इस प्रकार हमने राष्ट्रपति की शक्तियों की चर्चा की। आशा है ये वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।